हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 11th क्लास में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों का मिक्सर, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एपी है, a+a+d a+2d a+n-1d एंड एक जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 r स्क्वायर r की पावर n-1। देन एजीपी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। एपी और जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी एजीपी में एपी और जीपी की प्रोडक्ट होता है कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, और जो फर्स्ट टर्म हमारी होती है एजीपी की वो ए होती है, एपी का ए, और सेकंड टर्म में दोनों का प्रोडक्ट एपी की सेकंड टर्म और जीपी की सेकंड टर्म का। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एजीपी में सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एजीपी है हमारी, इसको हमने डिनोट कर दिया एस से। इसका एन टर्म्स का सम हमारा ये है, इसी को दोबारा लिख देता हूँ। तो एजीपी की अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी है तो एपी और जीपी की लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसका प्रोसीजर भी होता है और वैसे फॉर्मूला भी बता देंगे आपको। मल्टीप्लाई बाई आर, जो हमारी एजीपी की है, एजीपी है उसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा ए आर प्लस, फिर इसमें इंटू करेंगे तो a+d इंटू आर स्क्वायर। ऐसे करेंगे, हमने एक टर्म को आगे खिसका के तब लिखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड लास्ट टर्म, और सबसे लास्ट में क्या आएगी हमारे पास a+n-, सबसे लास्ट में यही वाली टर्म रहेगी हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 1 - r Sn इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, मैंने जानबूझ के जब मल्टीप्लाई की थी यहाँ पे तो सेकंड टर्म मतलब इसको एक टर्म आगे लिखा था, तो जब माइनस करेंगे तो a के नीचे समझ लो यहाँ पे 0 है, तो a, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा dr है ना, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे dr²। ऐसे चलता रहेगा, और ये कितनी टर्म्स होंगी n-1 टर्म्स। अब ये कैसे पता चला n-1 टर्म है? क्योंकि देखो हमने ये टोटल n टर्म्स थी हमारे पास, कितनी टर्म्स है ये n टर्म्स हैं, उनमें से हमने फर्स्ट टर्म को यूज नहीं किया है। ठीक है, तो बाकी सबको हमने यूज किया है। तो लास्ट में हमारे क्या आएगा, ये आएगा लास्ट में माइनस में a+n-1 d इंटू आर। जब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, क्योंकि देखो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस हो गया, और ये हमारा यहाँ पे किसी टर्म से माइनस होगा, आखिरी टर्म हमारी है। अब
ये जो इस अंदर जो बन गई है हमारी, ये जीपी बन गई है, तो इसमें से हम डी आर कॉमन ले लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पहले एपी जीपी उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो एजीपी सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई आर कर दिया, और फिर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करिए इस तरह से कि सेकंड टर्म में से इसकी फर्स्ट टर्म माइनस होगी, थर्ड में से सेकंड, और सबसे लास्ट में एक टर्म इसकी बच जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है और कैसे फॉर्मूला बनेगा। फिर इसके आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 माइनस आर एस एन इक्वल टू ए प्लस डी आर कॉमन आ गया, अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर एन माइनस 1 टर्म्स, और माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर। इसमें हम सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। जीपी के सम टू एन टर्म्स का सम फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और 1 माइनस आर से डिवाइड कर देते हैं, तो एस एन कितना आ गया, ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे क्योंकि ये n माइनस 1 टर्म्स हैं, इसलिए यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसी एजीपी की n टर्म्स का सम, है ना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और नहीं तो अगर सम निकालना होगा तो फिर हमें ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात आगे और बढ़ा देते हैं, अगर हम n को इन्फिनिटी तक लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी कर देते हैं, और r को लेते हैं 1 से छोटा, तो अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो r की पावर n टेंस टू 0 हो जाएगा, और r की पावर n माइनस 1 भी टेंस टू 0। मतलब अगर हम कोई ऐसी नंबर जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है उसकी हम पावर इंक्रीज करते जाते हैं, तो वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी हम बता सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स में ये टर्म 0 हो गई, ये सारी 0 हो गई, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एजीपी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का यूज कम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का ज़्यादा यूज होता है। तो अब मैं आपको 2-3 के क्वेश्चन करा देता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एस इन्फिनिटी हमें फाइंड करना है। पहले सीधा सा क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो जेईई मेंस या किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। एक ही क्लास में सब कुछ तो हो नहीं सकता। देखो ये ए जी पी है, क्योंकि जो ए पी है वो कितनी है 1 4 7 10, और जी पी है 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5। तो ए कितना हो गया यहाँ पे 1, डी कितना हो गया 3, आर कितना हो गया 1/5। तो अगर हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप कर लेना खुद।
मैंने आंसर लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा है इससे। जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट 2 raised to the power 1/4 multiply 4 raised to the power 1/8 multiply 8 raised to the power 1/16 and so on। तो हमें पता है कि जब प्रोडक्ट करते हैं तो पावर ऐड होती हैं, या उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2/8, 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/16, ऐसे। अब क्योंकि ये सबका बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस डैश डैश। इसमें से 1/4 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 डैश डैश डैश। तो आप देखोगे कि ये हमारी क्या बन गई है, AGP। और इसमें A कितना है 1, D कितना है 1, R कितना है 1/2। तो ये वाली सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि डैश डैश का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है, तो उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 raised to the power 1/4, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस हाफ प्लस 1/2 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये सब आप कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, आंसर कुल मिला के 2 की पावर 4/4 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करा देता हूँ, बस फिर ये क्लास इतनी सी होगी। कभी कभी इसमें देखो AGP होता है लेकिन अब वो हमें नजर नहीं आता। जैसे एग्जांपल है, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये जरा ध्यान से समझना, हमारे पास ये सीरीज दे रखी है 3/4 6/4 स्क्वायर 10/4 क्यूब प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक बात देखो कि GP तो हमें नजर आ रही है लेकिन AP नहीं है। देखो 1 3 6 10 ये AP नहीं है, लेकिन अगर इनका डिफरेंस देखोगे आप तो इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 4, ये AP बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इसको AGP बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई R कॉमन रेशियो, जो पीछे बताया था वैसे जैसा मेथड में बताया था। इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आ गया 1/4, है ना। लेकिन इसको 1/4 को एक टर्म आगे करके लिखा जाएगा 1/4 प्लस 3/4 स्क्वायर 6/4 क्यूब डैश डैश, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 1 माइनस 1/4 3/4s इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो कैसे, मैं 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया 2/4 प्लस 6 माइनस 3 3/4 स्क्वायर 10 माइनस 6 4/4 स्क्वायर। नाउ इट इज ए AGP। और इसके अंदर हमारा A कितना है 1, D कितना है 1, R कितना है 1/4। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हम बनाए करेंगे नहीं कोशिश। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला को अप्लाई करने पा जाएगा 64
बाई 27, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ तो बता नहीं सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है एजीपी का। बाकी आप किसी भी बुक से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।